मुरीदके में होटल्स मालकान ग्राहकों को खंजीर का गोश्त खिलाने लगे। पुलिस ने 3 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जो कि मुरीदके में होटल्स पर खंजीर का गोश्त सप्लाई किया करते थे। जब पुलिस ने उनसे तहकीकात की तो उन्होंने इंकशाफ किया कि हम खंजीर का शिकार कुत्तों के जरिए करते और उसके बाद उसका गोश्त होटल्स पर फरोख्त कर देते, जिसके बाद होटल्स मालकान उस नजस गोश्त के मुख्तलिफ खाने बनाते, कढ़ाइयाँ तिक्के बनाते और अपने होटल्स पर आने वाले ग्राहकों को खिला देते। नाज़रीन, हमने सुना था कि दुनिया के अंदर हर चीज़ की एक हद है। हर चीज़, चाहे दुनिया में आप किसी भी चीज़ को ले लें, दरिया ले लें, ज़िंदगी ले लें, इंसान ले लें, जुल्म ले लें, कायनात ले लें, हर चीज़ की एक हद है। लेकिन इन लोगों ने हर हद ख़त्म कर दी, इनके गिरने की हद ख़त्म होगी। आप पहले होटल्स का सुनते थे कि लाहौर के अंदर गधे का गोश्त खिलाया जाता है, मेंढक बिरयानी खिलाई जाती है, मुख्तलिफ नजस हराम चीज़ें पकाकर लोगों को खिला दी जाती हैं। लेकिन इस मरतबा तो हद होगी। मुरीदके के अंदर लोगों ने कुत्तों के ज़रिए खंजीर का यानी कि उस नजस, उस हराम जानवर का शिकार किया और उसके बाद उसका गोश्त किया और गोश्त जाकर होटल्स पर सप्लाई कर दिया। और सुबहान और आफरीन उन होटल्स मालकान पर जिन्होंने वो गोश्त ख़रीदा और उसके बाद उसके अनवा इक़साम के खाने तैयार किए, मसाला जात ऐसे लगाए कि गाहक बेचारे पहचान ना पाए कि वो बीफ खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तिक्का खा रहे हैं, किस चीज़ का खा रहे हैं। वो कढ़ाई जो खा रहे हैं वो क्या बीफ है, क्या वो मटन है, या फिर वो कोई ऐसा नजस और हराम जानवर है जिसका शायद नाम लेना भी कोई आम इंसान गवारा न करे। और उसके बाद उन होटल्स मालकान ने महंगे दामों उस नजस और हराम जानवर का गोश्त अनवा इक़साम के खाने बनाकर ग्राहकों को खिला दिया। पुलिस को उसके खुफिया एजेंट ने इतला दी कि 3 लोग ऐसे हैं जो कि होटल्स पर एक नजस और हराम जानवर का गोश्त सप्लाई करते हैं। तो पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और 3 अफराद को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे तहकीकात की तो उन्होंने बड़े अजीबो गरीब से इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि हम इस नजस जानवर यानी कि खंजीर का शिकार अपने कुत्तों के जरिए करते। पूरी रात हम शिकार करते, खंजीर को पकड़ते, उसको ज़िबा करते, उसको मारते, उसका गोश्त टुकड़ों में करते और उसके बाद मुख्तलिफ होटल्स पे जाकर तकसीम कर देते यानी कि फ़रोख्त कर देते। और अब ये देखें कि अगर आप कहीं पे भी कोई होटल का मालिक है, वो किसी जगह से मटन ख़रीदेगा, बीफ ख़रीदेगा, तो ज़ाहिर बात है उसकी कीमत जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। अगर आपने बीफ ख़रीदना है, मटन ख़रीदना है तो वो आपको 1000 से 2000 के दरमियान मिलेगा। लेकिन ऐसा नजस, ऐसा हराम जानवर अगर शिकारी शिकार भी करता है तो उसके किसी काम का नहीं है। उसने शौक़ था, वो शौक़ पूरा कर लिया। अब उसने उसका नजस का जो गोश्त है वो फेंकना था। लेकिन अगर वही गोश्त उसका 400-500 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो बिक जाता है तो उसकी तो चांदी होगी ना। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इन तीनों लोगों और उन होटल्स मालकान जो कि इनसे वो नजस हराम जानवर का गोश्त खरीदते हैं उनको इंसान कहूँ। तो इन तीनों ने उन होटल्स मालकान को सस्ते दामों वो नजस हराम जानवर का गोश्त बेचा, उन्होंने ख़रीदा, अनवा इक़साम के खाने बनाए और अपने होटल्स पर आने वाले सादा लो आवाम को मुख्तलिफ मसाले लगाकर वो गोश्त फ़रोख्त कर दिया। अब जो लोग खा रहे हैं उन्हें मालूम नहीं वो बीफ खा रहे हैं, वो मटन खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो गधे की बिरयानी खा रहे हैं, वो गधे का गोश्त खा रहे हैं, वो कुत्ते का गोश्त खा रहे हैं या फिर वो खंजीर का गोश्त खा रहे हैं। अब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे पता है कि यहाँ पर होगा क्या। पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। लाहौर के अंदर जो गधे का गोश्त सप्लाई करते थे, कुत्तों का गोश्त सप्लाई करते थे, मेंढक की बिरयानी बेचा करते थे। और ये खंजीर वाला जो वाक़या है पहली मरतबा नहीं हुआ, पहले एक दफ़ा ये लाहौर में हो चुका है। तो अब आप ये देखें कि उनका क्या अंजाम हुआ। क्या आपने उसके बाद फॉलो अप लिया? कभी किसी ने मीडिया पे आपको बताया, पुलिस ने आपको बताया कि जो गधे का गोश्त बेचा करते थे, कुत्ते का गोश्त बेचा करते थे, मेंढक की बिरयानी बेचा करते थे, खंजीर का गोश्त पका पका के, कढ़ाइयाँ पका पका के आवाम को खिलाते हैं। मुसाफिर बेचारे आते हैं उनको खिलाते हैं, जिनका घर बार नहीं है वो खाने के लिए आते हैं। होटल्स पे लोग दावतें करते हैं, दोस्त इकट्ठे होते हैं, महफिलें लगती हैं, उनको खिलाते हैं। उनका क्या हुआ? किसने उनको कितनी सज़ा दी? किसने उनसे रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया? किसने रिश्वत लेकर वापस उन होटल्स को खोलने की इजाज़त दे दी? तो अब मुरीदके के अंदर जो ये 3 लोग पकड़े गए हैं, तो क्या अब ये बताएंगे कि इनके साथ और लोग कौन से शामिल हैं? क्या ये बताएंगे कि उन होटल्स मालकान का वो अता पता कौन से वो होटल्स हैं जो जहाँ पर ये गोश्त को फ़रोख्त करते थे? वो कौन से मालकान हैं जो इनसे गोश्त ख़रीदते थे और फिर वो कहाँ कहाँ पे वो सेल आउट करते थे? कौन लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने वो खंजीर का गोश्त खिलाया है? और फिर ये होगा क्या? क्या होटल सील होंगे, इनको सज़ा मिलेगी? और क्या इससे पहले जितने लोग पकड़े गए उनको सज़ा मिली?
अब आप ये देखें कि इस्लाम के अंदर तो ये जानवर हराम है, मना है, बल्कि सियाने तो ये कहते हैं कि इस जानवर का नाम भी मत लो। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर कोई एनिमल प्लैनेट या कोई डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफी देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा देख रहे हैं और अगर ये जानवर आता है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सियाने, वो कहते हैं इसको मत देखो, इसकी खसलत अच्छी नहीं है। और जो लोग अब्रॉड रहते हैं, यूके, यूरोप रहते हैं, वहाँ पर इसका गोश्त आम मिलता है, तो उनसे पूछें कि इस गोश्त के खाने के नुकसानात क्या होते हैं और इस्लाम ने इस गोश्त और इस जानवर के गोश्त को खाने से क्यों मना किया। अब आप ये बताइए, जब मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये न्यूज़ सुनी कि मुरीदके के अंदर 3 लोग होटल्स पर खंजीर का गोश्त सप्लाई कर रहे थे और होटल्स वाले अनवाउ इकसाम के मसाले लगाकर, अनवाउ इकसाम के खाने तैयार करके लोगों को खिला रहे हैं, तो क्या आप इस वीडियो के बाद, इस न्यूज़ के बाद और ये 3 मकरू चेहरे देखने के बाद इनको इंसान कहेंगे? क्या ये इंसानियत के दर्जे पर फायज भी हैं? क्या इनको इंसान कहना भी दुरुस्त है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये खुद भी भूले बसरे, कभी अपनी फैमिली दोस्तों के साथ किसी ऐसे होटल पे पहुंच जाएं जहां पर इनका लाया हुआ जानवर इनको ही खिला दिया जाए, इनकी बीवी बच्चों को खिला दिया जाए? लेकिन शायद इनके दिल इतने मुर्दा हो चुके हैं कि जिनको ये खिला रहे हैं वो भी तो उनके भाई हैं, वो भी तो मुसलमान हैं, अगर इंसान तो कम अज़ कम है, या शायद ये खुद भी इंसान नहीं है, तो इन्हें इंसान और जानवर का फ़र्क जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब मेरी हुकूमत से या फिर जो भी रियासती इदारे हैं जिन्होंने कार्रवाई की, सबसे पहले तो आपको शाबाश कि आपने इन खंजीरों को पकड़ा जो कि लोगों को खंजीर खिला रहे थे। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाइएगा और आवाम को बताइएगा कि आपने इनका क्या किया। और अगर कोई किसी शख्स का मजाक उड़ाता है, किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है, किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करता है या फिर किसी को इस तरह की चीज़ कोई खिलाता है, तो उसका कानून क्या हाल करता है। और पाकिस्तान का कानून आज भी जिंदा है और हम इंसाफ लेना भी जानते हैं और इंसाफ देना भी जानते हैं। हमारा कानून इतना भी अंधा नहीं है कि हम आप खंजीर खिलाते रहें और हम चुपचाप बैठ के खाते रहें और आपको कोई कुछ भी ना कहे। तो इन खंजीरों के बारे में, जो लोगों को खंजीर खिलाते थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।